अकेले गुरु मंत्र की इतनी ताकत है, ये अभी 9 बार बोल रहे हैं। अन्यथा जैसे आपको लगे भाई दिवे कभी दूर जा रहे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं या लंबा सफर है या कहीं संकट में है, बीज मंत्र की पुस्तक नहीं हो पा रही, तो केवल गुरु मंत्र का इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली तप है, केवल गुरु मंत्र का। इतना अद्भुत है ये गुरु की बात नहीं काट रहा। जो गुरु बोलता है प्राण चले पर वचन ना जाई, राम की ताकत क्यों है? राम ने गुरु की बात नहीं काटी कभी भी। ये आपने ध्यान रखना, भूल कर भी। अन्यथा कोई लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुला शेख, किसे शांत ना पाया बिन सदगुरु के उपदेश। शांत नहीं हो सकते। कह नानक गुरु मंत्र दड़ाया, ये अद्भुत प्रभु कृपा का, और लोग किसी ने किसी को नहीं बोलना। अभी मैं बीज मंत्र दे रहा हूं, उससे पहले एक बार आपने प्रभु कृपा मैगजीन है, इसके 3रे पेज पे, ये हर महीने बदलता है, ये 1 महीने तक चलेगा। ये मेरे साथ बोल रहे हैं, ये मैगजीन में लेना है, ये लिखना नहीं है। ये मैगजीन से ही, अगर घर के 4 सदस्य है, 4 मैगजीन ले सकते हैं, साधन संपन्न है, कोई ज्यादा महंगी भी नहीं है, तो ले ले। अन्यथा एक ही को 4 सदस्य भी कर सकते हैं। ले तो अच्छा है। अगर इस पुस्तक को 8 ब्राह्मणों में बांट दे, कोई बांट सकता है, छोटी सी है, कोई ऐसी बात नहीं, तो अद्भुत लाभ होता है। शादी है, विवाह है, मृत्यु है, डेथ है, सुख है, दुख है, गिफ्ट में ये भेज दिया करो। और जहां से बिक्री हो, ये ध्यान रखना, बाजार में कोई बिक्री हो, वो उसकी सूचना धाम को देना, पूछना ये कहां से ली। अभी पीछे पता लगा जलंधर में और लुधियाना, कहां इसकी नकली बेची जा रही है छाप कर, वो लाभ नहीं करेगी, क्योंकि इसको अभिमंत्रित किया जाता है। ये ध्यान रखना। ऐसी किसी को सूचना मिले कि ये पुस्तक बाजार में मिल रही है, अभी बाजार में दी नहीं है, जब देने का विधान होगा तो सूचना दे दी जाएगी कि यहां मिलेगी। अगर कहीं ऐसा लगे, उसकी सूचना धाम में दे देना कि यहां इस दुकान, ये नंबर, और मैगजीन खरीद भी लेना और उससे बिल भी ले लेना कि ये मैगजीन हमने फला दुकान से खरीदी है, क्या इसको धाम बेच रहा है, धाम दे रहा है, ये ध्यान रखना। और अगर नहीं धाम दे रहा, खुद ही बेच रहे हैं, तो फिर उसकी पुलिस में भी रिपोर्ट कर देना, क्योंकि ये जघन्य अपराध है। जो करेगा उसको लाभ की बजाय हानि होगी, बेचने वाले को भी हानि होगी। ये कानूनी रूप से भी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से भी नहीं करना चाहिए। मेरे साथ बोल रहे हैं, ये ओम आपने ले लेनी है। इसमें और भी अद्भुत रहस्य है। अभी आपने इसके बाद बीज मंत्र चालू करना है, मेरे साथ बोलेंगे ओम। इसके पास लक्ष्मी की कमी है और वज्र और स्वर्ण हवन सामग्री है, उसकी दीपक से या मोमबत्ती से 9 बार वार के, और कपूर की टिक्की ले लेना, उसमें थोड़ी डाल देना, जल जाएगी, या लकड़ी हवन में डाल देना। नहीं कोई मिलता तो 9 बार वार के जल में बहा देना, या स्वर्ण भस्म और वज्र भस्म हवन सामग्री में मिला देना। 1-1 ग्राम, 1-1 ग्राम नहीं मिलता तो आधा ग्राम डाल देना। इसकी ताकत करोड़ों गुना बढ़ जाती है, करोड़ों गुना। ये अद्भुत प्रयोग किसी ने किसी को बताना नहीं, व्यक्तिगत करना है। ऐसे तन के रोगों का मेरे साथ बोलेंगे, अथर्ववेद का ये मंत्र है, उसके अंदर इसकी बड़ी महिमा है ओम। और सत्संग में इस बीज मंत्र के अलावा और कोई कुछ ना करे, कोई और पाठ करने बैठ जाए, और वो घर में करो। किसी का व्यक्तिगत है, कोई और है, वो घर में करो, यहां इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ये ध्यान रखना है इसको। दूसरा अथर्ववेद का मंत्र है ओम। शिव ने कहा है, भक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लप्तते ते निश्चितम। जो गुरु की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसके घर में धन आएगा, यश आएगा, कीर्ति आएगी, रोग हटेंगे, सब काम होंगे। ये मेरी गारंटी है, ये भगवान शिव कह रहे। ये ध्यान रख लेना, मेरी गारंटी नहीं है। आप ठीक नहीं होते, मेरी कोई गारंटी नहीं है। आप ठीक हो जाते हैं, मुझे नहीं पता, मेरा नाम मत लेना। ये ध्यान रखना इस चीज को।
मैं गारंटी नहीं दे रहा, मैंने प्रयोग किया और करोड़ों लोगों ने प्रयोग किया, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने प्रयोग किया, करोड़ों लोग ठीक हो गए, करोड़ों बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर ठीक हो गए। और एक और ध्यान रखना, 2% जैसे 1 करोड़ लोग हैं तो उसमें 1 लाख ठीक नहीं होंगे। पहले 10% था, 10% नहीं होंगे, फिर धीरे धीरे प्रार्थना करते करते 9 आए, 8 आए, फिर 7, 6, अभी केवल 1% रह गए हैं। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां जाएंगे पूरे मरीज ठीक होंगे। हॉस्पिटल में अगर 100 मरीज है तो 10 मरेंगे, 50 ठीक होंगे, 50 नहीं होंगे। ऐसी दुनिया में कोई चिकित्सा नहीं है जो 90% लोगों को ठीक कर दे, है ही नहीं, कोई दुनिया में नहीं है। ये 99% लोग ठीक होते हैं इससे, 99। 1 करोड़ होंगे तो 1 लाख नहीं होंगे, 100 होंगे तो 1 नहीं होगा। चमत्कार है इतना होना भी। और मेरा ऐसा मानना है जो 1 नहीं ठीक हुआ, वो भी अभी टीवी में पीछे आया, एक कह रहा था व्यक्ति, क्या नाम था उनका, लालचंद। हाँ जी, हाँ जी। कहता आपने हमें ठग लिया, हमें ठग लिया, मैंने पाठ किया, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा महाराज पिताजी आपने पाठ किया ही नहीं, आपने दुर्गा सप्तशती का जो मैंने पाठ लिखा है वो किया ही नहीं। कहते मैंने किया। मैं कहा किस ब्राह्मण ने किया, उससे मेरी बात कराओ, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का पासवर्ड है, निष्कीलन मंत्र के बिना, ये दुर्गा सप्तशती में लिखा है, जो निष्कीलन मंत्र करे के बिना कीलक को पढ़ लेना, जो इसका पाठ करता है उसका नाश हो जाता है। बिना निष्कीलन मंत्र करे इसका पाठ नहीं करना चाहिए, ये लिखा है। तो ब्राह्मणों को नहीं पता, 1000 ब्राह्मण है, लाख है, उसमें 2-4 को ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। तो मैंने कहा मेरी ब्राह्मण से बात कराओ। कहता है 10 साल हो गए, ब्राह्मण तो मरमरा गए, अब मैं उसको ढूंढूंगा। मैंने कहा एक तो कोई मिल जाएगा, कोई ले आओ। और फिर ब्राह्मण, समय कम था, फिर ब्राह्मण उस देने वाले का गुरु है, स्वयं पाठ करता है, उसके लिए ब्राह्मण को देना पड़ता है, जिसका निष्कीलन मंत्र करेगा उसको देना पड़ता है। अगर मैं पूछता कि ब्राह्मण ने निष्कीलन मंत्र क्या दिया है, उसको पता ही नहीं, बस आपने ठग लिया, आपने ये कर दिया, जो करोड़ों लोग ठीक हो गए उसकी नहीं है। और टीवी चैनल वालों ने बुला रखा था जानबूझ के, उन्हीं आदमियों को लिया। अब जैसे ये कह रहे हैं हमारी एक बंदे को कर्णपुर में ढूंढ मारा, बताओ कोई कमी। वो कहते हैं क्या बताए इसकी कमी, आंखों का अस्पताल यहां बना दिया, हॉस्पिटल यहां बना रहे हैं, यहां कभी आते नहीं है, और क्या कमी बताएं। और हमारा कर्णपुर जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, जिसकी गरीबी इतनी थी, जहां हम ना जी सकते थे ना मर सकते थे, वहां हर आदमी करोड़पति बन गया आज, हर आदमी। कहते क्या बताएं, कमी क्या बताएं। टीवी चैनल वाले कहने लगे फिर यहां तो हमें कोई मसाला मिला ही नहीं। अब आपके सामने बोले, बहुत बड़े भट्ठे हैं इनके ईंटों के, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ढूंढने लगे। और सुनो, मैं व्यक्तिगत गलत हो सकता हूं, मेरा जीवन गलत हो सकता है, मेरे जीवन में कोई गुण नहीं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मेरे में कोई गुण है, मेरे में कोई गुण नहीं है, लेकिन ये बीज मंत्र सच्चे हैं। डॉक्टर कहेगा मैं व्यक्तिगत ठीक आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं दवाई ठीक दे रहा हूं। मेरे व्यक्तिगत 100 कमियां हैं, मेरी पत्नी से नहीं बनेगी, मेरे पुत्र से नहीं बनेगी, मेरे भाई बहनों से नहीं बनती। अब मैं नहीं मिलता भाई बहनों को, परिवार को नहीं मिलता, कभी साल में एक दिन कोई ऐसी वार्तालाप होगी। मेरी माता 30 साल तक मेरे साथ रहती थी घर में, पूछ लेना गुरु मां से, कभी मेरी बात ही नहीं होती थी। एक दिन बैठ गया, माता कोई बात है तो बताओ। कहते बेटे क्या बात करें, आपने सब कुछ तो दी है, बस एक प्रार्थना है। मां ने बोला, मैं कहा बोल। कहते तू मेरे चरणों को छूता है, तू मुझे अपने चरणों को छूने की आज्ञा दे दे। ये 20 साल पहले की बात है, 30 साल पहले की, उस समय मैं डॉक्टर था। कहते बस मुझे एक आज्ञा दे दे, एक काम कर, तू मेरे चरणों को मत छुआ कर,
तू मुझे अपने चरणों को छूने क्या कह दे। मैं कह तू मेरी माँ है, अब तू मेरे चरण छुएगी। कहते नहीं नहीं, बस मुझे एक चीज दे दे, बस मेरे को चरण छूने दे अपने। मैंने कहा ये मैं नहीं दूंगा। फिर जब मैं रात को सोता था तो सोए सोए मेरे चरणों पे सिर रख के जाती थी, सोए सोए, पता नहीं लगने देती थी। और शक्ल देखते व्यक्ति को बता देती थी ये व्यक्ति ये है, शक्ल देखती। और शांत सरल, फोटो देखोगे आप लगता है ये अनपढ़ सी, इसको क्या पता होगा। महाप्रतिभाशाली। और गर्भ में, जब मैं गर्भ में था तो गीता का गुरु ग्रंथ साहब का पाठ गर्भ में पूरे 9 महीने। और जैसे मैं 3-4 साल का हुआ तो मेरे मुंह से गीता के श्लोक निकलने लगे, मेरे मुंह से गुरु ग्रंथ साहब के, क्योंकि वो पाठ करती थी गुरुद्वारे मंदिर। बस ये मां की कृपा का अद्भुत तप है। और वहां क्या ढूंढेंगे, मेरे में फिर भी कमी हो सकती है। और उससे मैंने बात नहीं करी, बोले ही नहीं। भाई बहनों से मेरी बात नहीं होती। शादी में गया था, मैं कहा शादी वाला काम मुझे मत बोला करो तुम, ये शादी तुमने जिससे करनी कर करा लेना, अच्छा लगे। और रितु ने बोला, मैं कहा जो तुझे लड़का अच्छा लगता है कर ले, मेरे को शादी का मत बोल। मैं तो कहता हूं वो बड़ा भाग्यशाली जिसकी शादी नहीं हुई। शादी का मुझे और कुछ भी बोल दे, अपने आप जो अच्छा लगता है करो, मैं इसके विरोध भी नहीं हूं। लेकिन मैं ना इसको बुरा मानता हूं ना अच्छा मानता हूं। कोई मैंने देखा ही नहीं शादी करके सुखी आदमी, कोई ब्रह्मांड के अंदर। कोई है तो खड़ा करे हाथ, है ही नहीं। एक हाथ खड़ा किया ऐसी बेमतलबी, है ही नहीं, होते ही नहीं। और जप लो प्रभु का नाम, और मैं रोकता नहीं, कर लो। लेकिन मैं परमात्मा से प्रार्थना जरूर करूंगा, चलो नहीं करता। इसलिए मेरे पास कोई शादी के लिए मत आए। जो लड़का पसंद होता है उसकी जन्म कुंडली मिला लो, लड़की की जन्म कुंडली मिला लो, माता पिता से बात कर लो, देख लो, अच्छा लगता है अपना कर लो। बस लड्डू नहीं खाए तो खा लो, नाराज मत होना। अब ये मैं उल्टी फुल्टी बात कर रहा हूं। अब ये कोई मैं बात करूंगा, कोई अच्छा इसको थोड़ी बोलेगा। कोई अब वर्मा जी की घरवाली नाराज हो जाएगी, जो सुनेगा वो कहेगा गुरु जी क्या बात कर रहे हैं। लेकिन आप हैरान होंगे जानकर, आप जो पुरातन बुजुर्ग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो महात्मा है। ऐसी माताएं बहनें, अभी जैसे हमारे मनमोहन जी, अशोक जी, उनके माता पिता का सिर त्याग दिया, और साथ थोड़े दिनों में अद्भुत मां थी, अद्भुत पिता। हम 1 मिनट के लिए उन्होंने जो सिर का त्याग किया अभी, और मौन में हम उनके ध्यान में बैठेंगे, 1 मिनट के लिए सभी मौन हो जाएंगे। उनकी आत्मा की शांति के लिए। जो बुजुर्ग है, पुराने माता पिता है, उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, तलाक भी लेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। और आज जो युवा वर्ग है, जिस लड़के लड़कियों की शादी हो रही है, अभी प्रेम किया, आई लव यू, आज आई लव यू, 1 महीने के बाद आई किल यू। कोर्टों में जाओ, जजों से पूछो, लेटेस्ट जो लड़के लड़कियां हैं, चमत्कार है। कोर्ट में धक्के, पति ठीक नहीं, पत्नी ठीक नहीं, पत्नी कहेगी तूने मुझे क्या दिया, वो पति कहेगा तूने मुझे क्या दिया। और कोई अच्छे माता पिता के संस्कार हैं, पाठ करते हैं, वो बचे हुए हैं। आगे आने वाले टाइम में वो भी नहीं बचेंगे। अमेरिका की तरह, अमेरिका में तलाक क्या होता है। मैं एक लड़की की शादी में गया, तो उसने पार्टी थी, पार्टी में खड़े थे, तो लड़का केला खा रहा था, जो दूल्हा था उसको सबको केले बांटे। उस दूल्हे ने, जैसे हम केला खाते हैं तो थोड़ा छिलते हैं फिर केला खाते हैं, उस लड़के ने क्या किया, पूरा केला छिल लिया, सारे को छिलका फेंक दिया और केले को ऐसे हाथ में पकड़ लिया, पूरे केले को, और खाने लगा। तो लड़की ने देखा
इसको तो केला खाने नहीं आता, कहता बस मैं तेरे से तलाक ले रही हूं। चल, केले का छिलके से, और ये अखबार में आया, वहां पता ही नहीं, ऐसे थोड़ी लड़ाई हुई, चल तलाक। और कितने पति, एक में गया अमेरिका में एक शादी में, उसका नाम था मिस टेलर, तो शादी में गया, मुझे कोई मेरा दोस्त लेडीज थी, वो ले गई, उसकी वो फ्रेंड थी, तो मैं कहा ये कौन है? कहते ये मिस टेलर है। टेलर वो हमारे वाला नहीं, टाइलर, बड़े रिच थे। तो कहते हैं इसकी 169 शादी है, मतलब 169 क्या बोलते हैं, 169वीं शादी है। मैं 169वीं शादी है, ये क्या? और फिर उसको 3-4 घंटे बाद पता लगता है कि इस आदमी से तो मेरी 70वीं शादी हो चुकी है। उसको अचानक ध्यान आया, उसने वहीं तलाक ले लिया। भाई चमत्कार है। और वहां कुछ भी नहीं, कुछ इसको बुरा नहीं मानते। शादी होगी, तलाक हो गया, लड़की होगी, लड़के की शादी नहीं, बच्चे, पता है, इनसे पूछो क्या नाम, भूपेंद्र जी से बताओ, ऐसे है ना? अभी ये बच्चे हुए हैं, ये चमत्कार है, अभी तक एक ही पत्नी के साथ रह रहे हैं। वो वर्मा जी भी चमत्कार है, ऐसे ही है ना? जी हाँ, ये सत्य है। पूरे वर्ल्ड में ये होता है कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों साथ में सोए और अगर आदमी स्नोरिंग करने लग जाए, खराटने लग जाए, तो सुबह तलाक हो जाता है। अलग। और वर्मा जी के साथ की सो जाए एक बार, जिंदगी में सोएगा नहीं। और पत्नी पता नहीं कैसे सो रही है। एक बार रात को मैंने फोन किया, क्योंकि मैं अचानक फोन भी कर देता हूं, 11-12 बजे अचानक याद आता है, ये लिख। मैंने फोन किया, वर्मा जी, हाँ गुरु जी, इसमें गुण है, ये रात दिन जब भी वो जाग जाता है, आम तो फोन बंद कर देंगे या उठाएंगे नहीं, इसको जब भी फोन करो। मैंने फोन किया रात को 1 बजे, मैं कहा वर्मा जी, हाँ हाँ गुरु जी। मैं क्या करे गुरु जी, बस 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 सो रहा है। मैं कहते नहीं गुरु जी, बस बोलिए हुक्म। मैं कहा कहां सो रहा है? बस सो रहे हैं। मैं कहा कहां सो रहा है? ऊपर। और पत्नी सो रही है। मैं कहा कहां? कहते नीचे। मैं कहा नीचे? कहां नीचे? मैं कहा कौन से नीचे? कहते नीचे वाले फ्लोर पे। मैं कहा चमत्कार है तू बंदा। और ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही है पत्नी, चमत्कार है। अब जो युग आने वाला है, ऐसी माएं, ऐसे पिता नहीं मिलेंगे। ये इंडस्ट्री खत्म हो रही है। ये अगर पाठ करेंगे तो बच सकता है आदमी, ड्रग से, नशे से बच सकता है। इसको भी मिटाया जा रहा है। कोई गॉड नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई बीज मंत्र नहीं, कोई गुरुद्वारे नहीं, कोई मंदिर नहीं। अमेरिका कनाडा जाओ, चर्च बिकते हैं, चर्च, कोई जाता ही नहीं वहां। शाम को दिन छिपते ही शराब, नशे, पैग, पब खुलते हैं। और रोग इतने, ये पाठ अब वो करने लगे हैं, आप जान के हैरान होंगे, जितने इंडियन उससे भी ज्यादा वो इसका पाठ कर रहे हैं। इसकी शक्ति का उनको बोध हुआ है और करेगा आगे। इसके बिना बच नहीं सकता कोई। ये भगवान शिव ने कहा है, कोई नहीं बच सकता। मैंने अनंत बार पाठ किया, अनंत बार छोड़ा, मैं मानता ही नहीं था। हम ऐसे गुरु के साथ रहते थे, कितने गुरुओं के साथ रहे, वो मानते ही नहीं थे। कहते ये ऐसे बेकार है पाठ पूजा, देवी देवता की पूजा, कुछ नहीं होता। मैं बड़े संकटों में था, निकला, इस पाठ से निकला। ये पाठ की कृपा है, मेरी कृपा नहीं है, मेरा कोई चमत्कार नहीं है। आप जो ठीक होंगे वो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से, सदगुरु नानक की कृपा से, हजरत मोहम्मद साहब, कुरान पाक, भगवान जीसस, जिसको भी मानते हैं उसकी कृपा से। नहीं ठीक होते तो कोई मेरी गारंटी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूं। ये घोषणा मैं हर बार करता हूं। जैसे वो कह रहा था ठग लिया, अरे मैंने कहा 1 रुपया तुम्हारे से लिया नहीं, और मैं ले सकता हूं। अगर मैं 100 रुपया भी ले लूं तो सब दे देंगे। कोई जो मुझे 100 रुपया दे सकता है हाथ खड़ा करे, सारे कर लेंगे। पहले
अभी मैं रात रात में अरबोपति बन जाऊंगा, अरबों खरबोपति, पर मैं ले नहीं सकता, इसका विधान नहीं है। और फिर बाद में उसकी बहन ने कहा, है बल्ला जी, दो बल्ला जी को माइक, उसी जिसको टीवी में दिखाया उन्होंने, दो इनको माइक, ये उसकी फिल्म खींच के लाए हैं। मैंने बोला तूने पाठ नहीं कराया दुर्गा सप्तमी का? कहते मैंने कराया है। और ये उसकी रिकॉर्डिंग उनके घर में गए, उसकी रिकॉर्डिंग करके लाए उसकी बहन की। सुनो अभी ध्यान से, कैसे झूठ बोलते हैं ये टीवी चैनल वाले। सच देखना है तो यहां जो पूछ लो एक एक आदमी से, एक एक आदमी आपको जिंदा प्रमाण देगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में ताकत है, गुरु ग्रंथ साहब में ताकत है, वेदों में ताकत है, शास्त्रों में ताकत है, कुरान पाक में ताकत है। बोलो क्या देख के है? मुझे तो वर्मा जी ने बताया, पता नहीं देखा है नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य श्री गुरु मां जी और गुरु रूप साथ संगत जियो, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। जिस दिन गुरुदेव का वो लाइव प्रोग्राम आ रहा था इंडिया टीवी में, अगर गुरुदेव आज्ञा दें तो तब से मैंने उसका नाम निंदिया टीवी रखा है, क्योंकि ये सारे लोग जलाने के लिए आ गए थे। कहते हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। मैं टिक के बैठ जाओ। कहते हम मर जाएंगे, ना उस चैनल को छोड़ेंगे ना चैनल वालों को छोड़ेंगे हमारी। मैं क्या कुछ नहीं करना, यहां किसी ने हानि नहीं करनी, किसी का नुकसान नहीं करना। प्रेम करो उनसे, कोई बुरा नहीं सोचना, नहीं तो लाशों के ढेर बैठ जाते। कोई ऐसे गुरु नानक के बारे में बोल के देखे, सिख हिला देते। उस टीवी चैनल में मुंबई के अंदर वो कौन था, शिवसेना का, उनके जो राज ठाकरे, हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा बुरा बोला, उन्होंने उठा के टीवी चैनल को जला दिया उनको और उड़ा दिया बंदूक को। उसके बाद उन्होंने राज ठाकरे के बारे में बुरा नहीं बोला। कोई एक मुसलमान ने, सलमान रुश्दी, उसने कुरान पाक के बारे में आपको याद है, पता है, जी जी, थोड़ा सा बोला तो मुसलमानों ने कहा 2 अरब डॉलर उस आदमी को नाम मिलेंगे जो इसको मार देगा, इस आदमी को। और आज तक वो छुपा फिर रहा है सलमान रुश्दी। मुसलमान नहीं सुन सकते, सिख नहीं सुन सकते गुरु ग्रंथ साहब के बारे में खराब, और हम सुनेंगे सतगुरु नानक के बारे में, हम भगवान शिव के बारे में। मुझे कह रहे शिव का एजेंट, कोई बोल के देखे गुरु नानक का एजेंट, कोई बोल के देखे मोहम्मद साहब का एजेंट। आदमी छोड़ेंगे नहीं उसको, उड़ा के रख देंगे, कहता मर जाएंगे, पर हम अपने गुरु के बारे में गलती नहीं सुनेंगे। और ये सब तैयार हो गए। कहते वर्मा जी के फोन बार बार, गुरु जी कहता हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं कह सब जगह सबको सूचना दे दो, कोई बुरा नहीं करेगा, कोई किसी का नुकसान नहीं करेगा। अगर किसी का नुकसान करेगा तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, ये ध्यान रखना। उस चैनल वालों को किसी ने कुछ नहीं कहना। ये आपको सुनो, कोई उसको नहीं छोड़ता। अगर ऐसे ऐसे उसने शब्द लिखे, कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसको देख के भारत की संस्कृति को मिटा रहे हैं। और नाम क्या क्या है, बोले उसके बारे में जी बात हो रही थी। अब अगर आप आज्ञा करें तो नाम उसका निंदिया टीवी कह सकता हूं? नहीं, इंडिया टीवी, इंडिया टीवी नाम भी नहीं लेना किसी टीवी चैनल किसी, क्यों नाम खराब ना, किसी का नाम ना खराब करो। और प्रेम करो उससे, आप उससे लव करो। आप जो आपको प्रेम करता है उससे लव करते हो तो क्या लव है ये तो स्वार्थ है। जो आपकी निंदा करता है उससे लव करना लव है, उससे प्यार करना प्यार है। जो आज्ञा गुरुदेव। फिर अब आप अपनी पत्नी से, बच्चों से इसे प्रेम करते हो। जो आपको गाली निकाले, जो आपको निंदा करे, उससे प्यार करना प्यार है। उससे प्यार करे, पूछता है, पूछे, बोले। तो अगले दिन मोगा से मेरे को एक फोन आया, कोई सेवादार बहन जी हैं वहां, तो वो कहते हैं कि वो जो लालचंद जी हैं होशियारपुर वाले, तो उनकी रियल सिस्टर यहाँ मोगा में रहती है हमारे पास में ही,
तो वो आपसे बात करना चाहती हैं। तो मैंने कहा 1 घंटे, वो हमारा सत्संग था वीकली, तो मैंने कहा बहन जी 1 घंटे बाद आप उनसे मेरी बात करवा देना। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो लालचंद जी हैं मेरे सगे भाई हैं, अगर इन्होंने बीज मंत्र लिए हैं या पाठ करवाया होता तो जिंदगी में कभी मेरे से बात की तो की होती। उन्होंने तो कभी बीज मंत्र के बारे या कुछ भी ऐसी कभी भी बात नहीं की। तो मैंने कहा बहन जी अगर मैं आपके पास सुबह आऊं और आपकी वीडियो बनाना चाहूं तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? तो उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूं। एक गुरु के लिए अगर मेरे को झूठ तो नहीं क्या सच बोलना चाहिए तो मैं तो अवश्य बोलूंगी। तो फिर गुरुदेव आपकी कृपा से 5 बजे मोहाली से चल के 8:30 बजे हम मोगा पहुंचे। साथ में वीडियो वाला ले गए और वीडियो वाली वो क्या मशीन होती है वो भी ले गए जी। वहां जाके उसके सगे बहनोई और उसकी उषा सूद उनका नाम है, उसकी बहन जी का, तो उनकी बहन और उनके सगे बहनोई ने दोनों ने ये कहा है कि हमारे बेटी और लालचंद जी की 2 और बहनें, मतलब काफी कुछ है जी, वो वीडियो धाम में भी जा चुकी है, सब जगह जा चुकी है। तो वो कहते हैं कि मैं अनंत अनंत गुना इन बीज मंत्रों से लाभ हुआ। और पहला समागम उन्होंने जलालाबाद में अटेंड किया था और उनके पति के जो घुटने हैं वो चल नहीं सकते थे, इतने वो बीमार थे। तो जब वहां बोलते हैं कि यही जैसे आज ये नाच वाला जैसी कृपा हुई है तो वहां जलालाबाद में हुई, तो नाचते नाचते वो कहते हैं कि मेरे घुटनों की वो जो दर्द थी वो समाप्त हो गई और मैं पूरी चौकड़ी मार के वहां बैठ गया। ऐसा उन्होंने जो भी कहा है वो सीडी हर जगह पहुंच, और वो जो टीवी है जिसमें भी आया था उसका नाम अब नहीं लूंगा, उनको भी मेल कर दिया। अब ये झूठ और सीडी अभी भी मेरे पास है जी, पेन ड्राइव में पड़ी हुई है। और किस तरह से ये टीवी चैनल वाले इसे टीवी चैनल का नाम गिर गया वो सबकी नजरों में। एक भी आदमी, अब झूठे पीछे कोई नए आए होंगे, एक आदमी ने कहा क्या गुरुजी हैं ये बोलते हैं अगर मेरी बात नहीं मानी तो पक्षी बन के उड़ जाओगे। क्या बोला था वर्मा जी? कबूतर बन के कबूतर। मैंने कहा मैंने जिंदगी में बोले नहीं, मैं आप ही नहीं उड़ सकता, तुम्हें क्या उड़ाऊंगा। जी गुरुदेव, इसके बारे ये कहा था हमने, वो भी डीवीडी यहाँ पहुंच चुकी है धाम में, कि अगर ये टीवी वाले जिन्होंने भी ऐसा कहा है ये प्रूफ दे दें कि परम पूज्य सतगुरु गुरुदेव जी ने कभी भी कहीं भी नहीं कहा ही नहीं, किसी भी जगह ऐसा कहा हो, तो मैं पहला गुरुदेव की कृपा से मैं पहला शख्स हूं आज के अभी से मैं उस टीवी की गुलामी करूंगा ताउम्र, जब तक मेरी सांस में आखिरी सांस रहेगी मैं उसकी गुलामी करूंगा। अगर वो ये सत्य साबित कर दे कि परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने ऐसा कहा है कि मैं आपको कबूतर या बिल्ली या कुत्ता या कुछ भी बना दूंगा। हो सकता है वो हो भी, क्योंकि बोली किसी की ऐसी हो तो हो भी सकता है। मैं तो सदा बोलता हूं, मैं तो परमात्मा के जो सेवक हैं उनके घर का कुत्ता भी, इतने मेरे में गुण नहीं है। परमात्मा का कुत्ता तो बहुत किस्मत की बात है, जो परमात्मा का नाम जपते हैं उनके कुत्ते के योग्य भी मैं नहीं हूं। इतने मेरे में, मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, आप पे तरस पे हुई, मेरे में कोई गुण नहीं है, कुछ भी गुण नहीं है कोई भी। ये सब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की, सतगुरु की, गुरु की, सतगुरु नानक की, गुरु ग्रंथ साहब की, उनकी कृपा से है ये, जिसको आप भूल गए। मेरा नाम नहीं है, मेरी कृपा नहीं है। कहने का मतलब यह है आप और नहीं ठीक होते कोई, भगवान ने इसमें लिखा है साफ, कुछ लोगों को मैं करते नहीं, कुछ को करते नहीं,